अस्सलाम वालेकुम। अगले हफ्ते 20 से 24 से लेकर जो बोर्ड मीटिंग्स हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट डिफरेंट कंपनीज़ के आ रहे हैं, उनका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने बता दिया है कि उसमें कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग आ रही हैं और उनकी एक्सपेक्टेड ईपीएस और एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हो सकते हैं। अब ये उसी का कंटिन्यूटी में सेकंड पार्ट है, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारी कंपनीज़ अपनी बोर्ड मीटिंग कर रही हैं। इस वीडियो में हम जो कंपनी डिस्कस करेंगे वो है डेस्कॉन डोल हमारे पास, हबीब मेट्रो बैंक है, हबीब बैंक है, मेज़ान बैंक है, बैंक इस्लामी है, अलाइड बैंक है, बैंक अल हबीब है, यूनिलीवर है, बैंक अल-फलाह है और पाकिस्तान टबाको कंपनीज़ है। ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इनसे डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर हम डेट वाइज इन कंपनीज़ को डिस्कस कर लें तो डेस्कॉन की 23 को मीटिंग है, हबीब बैंक की भी 23 को मीटिंग है, अलाइड बैंक की भी 23 अक्टूबर को मीटिंग है, बैंक अल-फलाह की भी 23 को मीटिंग है, बैंक अल हबीब की भी 23 को मीटिंग है, बैंक इस्लामी की भी 23 को मीटिंग है, यूनिलीवर पाकिस्तान भी 23 को मीटिंग कर रहा है, हबीब मेट्रो बैंक भी 23 को कर रहा है, मेज़ान बैंक 24 को कर रहा है और पाकिस्तान टबाको 24 को कर रहा है। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ आपने देख ली हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है कि इस सितंबर की क्लोजिंग, क्योंकि ये सितंबर की क्लोजिंग की मीटिंग आ रही है, जून की क्लोजिंग ख़त्म हो चुकी है, अब सितंबर की मीटिंग है, तो ये क्वार्टर में कंपनीज़ बहुत जल्दी मीटिंग कर रही हैं। तो अब हम वन बाय वन कंपनीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड ईपीएस हमारे पास क्या आएगी और एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेस्कॉन को। ये कंपनी केमिकल से रिलेटेड कंपनी है जो डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, डिफरेंट सेक्टर के लिए केमिकल्स तैयार करती है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा बहुत सारी फूड सेक्टर के लिए भी केमिकल तैयार करती है। कंपनी का जो इस वक्त हमारे पास मीटिंग डेट है वो 23 अक्टूबर है। कंपनी का शेयर तकरीबन 34.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये उसका पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है। जून में इसका साल कंप्लीट होता है, तब इसने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, लेकिन ये पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है तो हमारे पास ईपीएस भी न्यू आएगी और एक्सपेक्टेड डिविडेंड मुझे नहीं लगता कि देगी, क्योंकि ज़्यादातर ये कंपनी ईयरली या हाफ ईयरली डिविडेंड दे रही होती है। सेकंड हमारे पास जो कंपनी है वो हबीब बैंक है। ये बैंक ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है डिपॉजिट जैसे दूसरे बैंक, और ये बैंक दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करता है। और इस वक्त इसकी जो मीटिंग डेट हमारे पास आ रही है वो 23 अक्टूबर की आ रही है। रेट पर शेयर इस वक्त जो कंपनी का चल रहा है वो 301 रुपये का एक शेयर चल रहा है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इससे हम 4 से 5 रुपये का कर रहे हैं। प्रीवियस ईपीएस अभी तक इसकी 21 रुपये की हो चुकी हुई है, जिसका इसने 9 से 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट भी 4 से 5 रुपये की डिविडेंड हमें एक्सपेक्टेड है और तकरीबन 9-10 रुपये के करीब की अर्निंग आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी है वो है अलाइड बैंक। अलाइड बैंक का भी वही कमर्शियल एक्टिविटीज़ का काम है, सर्विस प्रोवाइड है, डिपॉजिट, फंड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें लोन्स को देना, डेट देना, ये सब चीज़ें। कंपनी का इस वक्त जो शेयर है हमारे पास वो 202 के करीब ट्रेड हो रहा है। लो वॉल्यूम शेयर है। मीटिंग डेट 23 अक्टूबर को है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इसे 4 रुपये का करें। कंसिस्टेंट ये 4 रुपये का डिविडेंड देता आ रहा है अपनी अर्निंग के हिसाब से। प्रीवियस ईपीएस अभी तक इसकी 15 रुपये की हो चुकी है और अगले क्वार्टर में भी, इसी क्वार्टर की क्लोजिंग पे भी हमें 7-8 रुपये की अर्निंग शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास बैंक अल-फलाह है। सेम सब बैंक की तरह सर्विस प्रोवाइडर बैंक है। डिपॉजिट और फाइनेंसिंग वगैरह से रिलेटेड इसकी बैंकिंग की सर्विसेज हैं। कंपनी का जो मीटिंग डेट है वो 23 अक्टूबर को है। कंपनी का शेयर इस वक्त 112 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और इसकी जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है हमारे पास वो तकरीबन 2 से 2.5 रुपये के करीब, तकरीबन 10 रुपये की अर्निंग इसकी आ चुकी है प्रीवियस। इतनी ही इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, इससे ऊपर नीचे, और तकरीबन 2 से 2.5 रुपये का डिविडेंड भी ये कंपनी देगी इस क्वार्टर में। नेक्स्ट हमारे पास एक और बैंक है, बैंक अल हबीब। आप नोट करेंगे कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो बैंक से रिलेटेड ही हैं और वही डिविडेंड देंगे इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में जो ज़्यादातर कंपनीज़ डिविडेंड देंगी वो 2 ही सेक्टर हैं, एक है बैंकिंग सेक्टर और एक है फर्टिलाइज़र सेक्टर। इसके अलावा बहुत कम कंपनीज़ डिविडेंड देंगी इस क्वार्टर में। तो कंपनी का जो इस वक्त शेयर हमारे पास बैंक अल हबीब का ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 203 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा है। मीटिंग डेट तकरीबन 23 अक्टूबर के है इसकी। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कम से कम 3 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 रुपये का हमें लग रहा है आएगा। प्रीवियस ईपीएस अभी तक तकरीबन 17-18 रुपये की बन चुकी है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास जो बोर्ड मीटिंग है वो बैंक इस्लामी है। ये शरिया असूलों के तौर पे काम करता है, शरिया बैंक है और शरिया से रिलेटेड ही जितनी भी रिटेल बैंकिंग और सरमायाकारी है वो ये करता है। कंपनी का जो इस वक्त शेयर जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 40 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा है। मीटिंग डेट इसकी 23 अक्टूबर है। तकरीबन पुरानी ईपीएस देखें पिछले 2 क्वार्टर्स की तो वो तकरीबन 4 रुपये के करीब है। डिविडेंड एक्सपेक्ट इससे किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देगी, दिसंबर की क्लोजिंग पे डिविडेंड देगी। इस दफ़ा इसका डिविडेंड देना बहुत मुश्किल है।
नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी है वो यूनिलीवर पाकिस्तान है। यूनिलीवर पाकिस्तान बहुत स्टेबल कंपनी है और एक बहुत एक्सपेंसिव शेयर है। सिर्फ इसमें जो बेसिक बड़े इन्वेस्टर्स हैं वही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। कंपनी का जो काम है वो ज़्यादातर जो एनर्जी की प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार करती है। इसके अलावा बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी तैयार करती है और वर्ल्ड काम करती है। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका बिज़नेस है। कंपनी का जो इस वक्त हमारे पास शेयर ट्रेड हो रहा है वो अराउंड 29,500 रुपये के करीब एक शेयर ट्रेड हो रहा है। बोर्ड मीटिंग इसकी 23 अक्टूबर की है। प्रीवियस ईपीएस तकरीबन 500 के करीब की हो चुकी है, जिसका इसने तकरीबन इतना ही डिविडेंड दे चुका है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारे पास इसका मेरे ख्याल से 100 रुपये के करीब का इस दफ़ा भी हमें लगता है कि आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी है वो हबीब मेट्रो बैंक है। ये कंपनी भी कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डेट से रिलेटेड और कैश डिपॉजिट और विड्रॉल से रिलेटेड। कंपनी ये इंटरनेशनल कंपनी की एक ज़ेली कंपनी है जो कि स्विट्ज़रलैंड के एक ख़ास बैंक है वो इसको होल्ड करता है। कंपनी की जो हमारे पास मीटिंग डेट है वो 23 अक्टूबर है। इस वक्त रेट पर शेयर कंपनी का 123 रुपये के करीब है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2.5 से 3 रुपये का है। प्रीवियस ईपीएस अभी तक इसकी 11 रुपये की हो चुकी है और तकरीबन इसने 5 रुपये का डिविडेंड अभी तक दे चुकी हुई है कंपनी पिछले 2 क्वार्टर्स में। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी है मेज़ान बैंक। मेज़ान बैंक इस्लामी शरिया के बैंक्स में सबसे मशहूर बैंक है, सबसे बड़ी होल्डिंग और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बैंक है। सर्विस इसकी इस्लामी में सबसे पहले इसी ने सर्विस प्रोवाइड शुरू की थी इस्लामिक से रिलेटेड। कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 24 अक्टूबर को है और रेट पर शेयर इस वक्त 450 रुपये के करीब का। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ये कंसिस्टेंटली 7 रुपये का देता आ रहा है, तो इस बार भी इससे 7 रुपये का डिविडेंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्रीवियस ईपीएस इसकी तकरीबन 25 रुपये की हो चुकी है। पर क्वार्टर 12 साढ़े 12 रुपये की ईपीएस ये शो कर रहा है। इस बार भी तकरीबन इतनी ही ईपीएस ये शो करेगा, तो 7 रुपये का डिविडेंड हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी है तंबाकू से रिलेटेड कंपनी है। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी है जिसकी ब्रांच पाकिस्तान में भी काम करती है और पाकिस्तान की वाहद सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ में एक कंपनी है। ये कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 24 अक्टूबर को है। कंपनी का शेयर 1550 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड भी अभी रिसेंटली दिया है और उससे पहले क्वार्टर जून की क्लोजिंग पे भी डिविडेंड्स तकरीबन 2 डिविडेंड को मिला के 70 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। क्योंकि कैश रिच कंपनी है तो गाहे बगाहे ये डिविडेंड देती रहती है। अभी तक इसकी 2 क्वार्टर की जो हमारे पास ईपीएस है वो 55 के अराउंड आ रही है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इससे 15 से 20 रुपये का, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी इसने रिसेंटली 2 डिविडेंड दिए हैं, तो शायद इस क्वार्टर को एक स्किप करके ये दिसंबर की क्लोजिंग के साथ हमें डिविडेंड दे दे। लेकिन फिर भी कैश रिच होने की वजह से, क्योंकि बैंक में अच्छा बैलेंस पड़ा हुआ है इसके पास, तो 15 से 20 रुपये का डिविडेंड इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।